साई प्रबोधन ट्रस्ट मलाड विधानसभा में छाता सीनियर सिटीजन को देती है। ये साल भी करीब 6000 छाते हमारे 7 वार्डों में हम 9 कार्यक्रमों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष मेहनत की है। यानी फॉर्म छपवाना, लोगों के पास पहुंचाना, भर के लेना, और आपने देखा होगा जो छाते हम दे रहे हैं वो भी लंबे छाते दे रहे हैं क्योंकि हम वरिष्ठों को देना चाहते हैं, तो एक उनको सपोर्ट मिले चलते वक्त। और साथ ही में छाते का एक विशेष ये है कि छाते से छाता लोगों का प्रोटेक्शन का काम करती है, तो छाते का भी प्रोटेक्शन का काम ये अलग से कैप करेंगे। और सभी वरिष्ठों को जितने रकम दे पाए हम देने वाले हैं। इसके पीछे की भावना एक ही है, ये सभी वरिष्ठ हम सबके डायरेक्टली माँ बाप नहीं है, लेकिन जब वो किसी न किसी के माँ बाप है तो हमारे लिए भी वो माँ बाप ही है। यही भावना से लेकर समाज के हर तबके की सेवा करना जो मोदी जी ने हमें सिखाया है, उसका एक्चुअल क्रियान्वयन हम इन कार्यक्रमों के द्वारा करते हैं। ये छाता वितरण की बात आई, छाता वितरण तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पवन त्रिपाठी जी भी जो ट्रस्टी के एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी जितनी आपके छाता वितरण में लोग आए, ये सीनियर सिटीजन को आप वहाँ पे भी लाए, तो इसके बारे में क्या वाकई में सिद्धिविनायक दर्शन सीनियर सिटीजन को दर्शन हो जाए, ऐसा आपके द्वारा? ऐसा बहुत बड़ी चीज़ मेरे मित्र पवन त्रिपाठी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्ष है और सिद्धिविनायक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने बहुत अच्छा ऑफर हमें दिया है और हम उसे लपकने वाले हैं। उन्होंने कहा है विनोद जी, क्योंकि यहाँ बैठे हुए कई सारे लोगों ने सिद्धिविनायक गए होंगे, कुछ गए भी नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली उनके मन में इच्छा होगी कि सिद्धिविनायक का दर्शन ले, क्योंकि हमारी मुंबई की ये प्रथम देवता है और उनको ये गलती नहीं करे कोई भी को सिद्धिविनायक दर्शन मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में इसकी एक्चुअली एक योजना बनाएंगे और पवन त्रिपाठी जी की मदद से इन सभी का देव दर्शन का कार्यक्रम हम आने वाले दिनों में डेफिनेटली करेंगे। और ये भी हमारा एक सालाना इवेंट होगा, ना ही चुनाव का कोई एक चुनाव। यही हमारे वार्ड की विशेषता है कि जब कोई आशीर्वाद देने का भी समय आता है तो हमारे वार्ड के लोग आशीर्वाद भी अच्छे से दे देते हैं। और ये सालाना प्रोग्राम है और हर साल हम लोग एक ना एक व्यवस्था से देते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे वार्ड से शुरुआत हुई, तो मैं बहुत खुश हूँ कि सभी वरिष्ठों को जिन्होंने हमें छत्ररूपी आशीर्वाद दिए हैं उनको हम आज छाता बने। तो आप कितने लोग सहभागी हुए और कितने लोग को दिया जाए? 800 लोगों को फॉर्म आए, 800 लोगों को आज मिलेगा। आपको कैसा लग रहा है सीनियर सिटीजन? मुझे जब भी मैं सीनियर सिटीजन को मिलती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे बोर्ड से चालू हो रहा है और हमें इतने 800 सीनियर्स का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीएमसी की नगर सिटी का चुनाव शायद दिसंबर में हो सकता है, लेकिन इसकी आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं अपने आप को नगर सेवक बाद में बोलूँगी, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बोलूँगी। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे जब भी कोई पार्टी की नगर सेवक नीचे नहीं आते थे या कोई पार्टी के कार्यकर्ता नीचे नहीं उतरते थे, बिना डरे बिना झिझके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पे जाके कोरोना के टफेस्ट टाइम में काम किया हुआ है। तो हम लोगों को तो हम लोग तैयार ही रहते हैं। अभी इलेक्शन डिपार्टमेंट कल इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं, वी आर रेडी फॉर दैट। वार्ड 35 में किस तरह की कामयाबी आपकी देखने को मिलेगी? मेरी कामयाबी आप देखेंगे तो वार्ड 35 में पहले जैसे मेरा लो लाइन एरिया था, ये जैसे हम ये जो स्कूल में खड़े ये लो लाइन एरिया था, यानी 26 जुलाई जब आया जब भी यहाँ बोट आई थी और यहाँ काफ़ी लोग नाले में बह गए थे, तो ये यहाँ गटर से गटर ही जुड़ा नहीं था। जो बीजेपी की नगर सेविका पहली दफ़े वलनाई में बनी है, जिनकी वजह से आज वलनाई में कहीं पे पानी नहीं भरता है। आप देखेंगे बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे हमारे आदर्श में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जिन्होंने बीएमसी ने हैंडओवर नहीं किया था, 50,000 स्क्वायर मीटर का ग्राउंड था, वो हमने हैंड ओवर किया है। यानी बहुत सारी योजना थी जो हमने कभी की है, जो हो ही नहीं की है। जो आप स्कूल में खड़े, ये स्कूल हमने 5 साल में बनाई है। यानी वलनाई के जैसा बोलते ना, एक ऐसा वर्ग भी एजुकेशन से वंचित ना रहे, वैसा बनाया।